क्लियर गाइडेंस दी है कि सरकार की योजना जो क्रेडिट कार्ड है वो गलत नहीं है, लेकिन दलालों और शिक्षा माफियाओं के जरिए फैलाया गया भ्रम, जो भ्रम है समाज का, वो भ्रम गलत है। उसमें क्या है को समझानी है बहुत स्मॉल सी, कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने लोन लिया, लोन लेने के बाद आपने 6 साल 7 साल बाद आपने उसको वापस नहीं किया, तो आपके पिताजी ने आपको 2 डंडे लगाए और आपको मछली पालन में लगा दिया, मुर्गी पालन में लगा दिया, आपकी नौकरी नहीं लगी। अब आपने पढ़ाई तो की नहीं है, घर बैठे डिग्री प्राप्त करने वाले हजारों सैकड़ों कॉलेजेस बिहार में क्रेडिट कार्ड से काम करते हैं। आपके फादर ने आपको मछली पालन में लगा दिया और आपने मछली पालन के बाद जो पैसा कमाया, मुर्गी पालन के बाद जो पैसा कमाया, उस पैसे को आपने जैसे ही बैंक में डालने गए तो आपने खाता खोला। जब आपने खाता खोलकर उसमें पैसा डाला तो दूसरे दिन आपको मैसेज आया कि 4 लाख इंटरेस्ट का पहला आपका जो EMI है, किस्त है, वो कट गया। तो आप दौड़ के गए, अरे सर मैंने तो अभी एक पैसा डाला था कल 2 लाख रुपया, उसमें से पैसे कट गए। तो बैंक मैनेजर ने आपको ज्ञान दिया कि भाई साहब आपने 2016 में, आज से 10 साल पहले लोन लिया था क्या? तो आपने बोला कि लोन तो लिया था पर वो तो माफ होना था, मैं तो नौकरी लगी नहीं। तो बैंक मैनेजर आपको समझाएगा कि हेलो मिस्टर, नोट पे ये लिखा हुआ नहीं होता है कि सरकारी नौकरी द्वारा आया हुआ पैसा, प्राइवेट नौकरी द्वारा आया हुआ पैसा, मुर्गी पालन का पैसा, दहेज के द्वारा आया हुआ पैसा, पैसा तो पैसा है, आया है तो जाएगा, इंटरेस्ट के साथ जाना। मेरे दोस्तों, जो बातें आपको दलाल कर रहे हैं, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ लड़के को 2% कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस करना होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसको कोई अंडरटेकिंग में आप लिख के नहीं ले रहे हो और आपने बाज़ाब्ता DRCC में लिख कर दिया है कि आपको ये 4% का सूद वापस करना है। तो यही बात वायरल हो गई, यही संदेश वायरल हो गया, लेकिन दलालों ने आपको उसको ऐसे पेश किया कि आपको लगा कि क्रेडिट कार्ड का पैसा वापस करना ही नहीं है, वापस नहीं करना। लेकिन आपने जो अंडरटेकिंग लिखी वो अंग्रेजी में, वो आपने पढ़ी नहीं, हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है। आपने पैसा 4% गारंटर और सूद के साथ 4% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। आपने लिखा कुछ है, सुन कुछ रहे, बता रहे कुछ। सर एक सवाल और आपसे है कि आज के डेट में कोचिंग जो संस्थाएं चल रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या राय है? देखिए, वो जो मैसेज है जिसको आपने आज हम लोग डिस्कशन में जो चर्चा कर रहे थे, मैं यही बोल रहा हूं समाज को कि तैयारी के नाम पे हो रहे गोरख धंधों ने एक अड्डा बनाया, जिसकी वजह से हुआ ये कि हम लोग जब मुरलीधर स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे घरों में शाम के वक्त में कोई ट्यूशन पढ़ा देता था। लेकिन आज कोचिंग माफियाओं ने बाजार ऐसा बना दिया कि हाई स्कूल में सिर्फ अटेंडेंस के नाम पे स्कूल चल रहे हैं, लेकिन बच्चा कोचिंग में तैयारी कर रहा है कोटा में और पटना में। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं और बार बार कह रहा हूं, किस बात की तैयारी? क्या अवैध अंबर ने कोई तैयारी की और हायर एजुकेशन में एडमिशन लिया? क्या कई कलाम साहब की जिंदगी को रीड कीजिए, क्या उन्होंने कभी कोई कोचिंग ली और फिर उन्होंने एडमिशन लिया? अन्ना यूनिवर्सिटी देश की टॉप यूनिवर्सिटी है, IIT के बाद सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। क्या अन्ना यूनिवर्सिटी के कोई एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं? जिस प्रदेश का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो शिक्षा में सबसे ऊपर है, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, क्या वहां के हायर एजुकेशन में नामांकन का कोई एंट्रेंस है? लेकिन जिस जगह जाहिलियत है, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, इन्होंने इतने पैसे में एक शहर कोटा बसा दिया। पटना में कोचिंग माफिया एक्टिवली काम कर रहा है। 90% लोग उसमें फ्रॉड हैं, 10% ऐसे लोग हो सकते हैं जो कोचिंग चला रहे हैं और रूल्स के नियम के पालन के साथ चला रहे हैं। सर अगली सवाल ये आपसे कि आपने तो इतनी सारी बात बताई, आज के डेट में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो मैट्रिक कर चुके हैं, हाँ, उसके बाद उनका भविष्य मतलब कैसे सुधरे? बहुत आसान। मैं बोलता हूं कि देखिए, जो आम परिवार है वो टेक्निकल, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत उसकी आय से बहुत ऊपर है। तो मेरी सलाह क्या है कि हमारी जो संस्था है रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, इस संस्था ने सैकड़ों नहीं हजारों इंस्टीट्यूशंस के साथ मेमोरेंडम साइन किया। मैं अपील कर रहा हूं अपने जहानाबाद के बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने घर के बेटों को कि वो हमारी संस्था का एक
हाथ थाम लें। और कई जहानाबाद के बच्चे हमारे माध्यम से पढ़ रहे हैं, कई एग्जाम्पल्स हैं, आके वो तहकीक कर सकते हैं। मिल सर उसमें मोटी रकम देना पड़ता होगा? 1 रुपया भी बच्चे को कोई ट्यूशन फीस नहीं लूंगा, अगर वो जहानाबाद का निवासी हो या बिहार का निवासी। 1 रुपया भी ट्यूशन फीस नहीं लूंगा। ये देश की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हायर एजुकेशन को 0 कॉस्ट पे परोसती है। बच्चे को सिर्फ ओरिजिनल डिग्री पाने के लिए, ओरिजिनल पढ़ाई को पाने के लिए उसका जो नियम बनाया गया हमारे यहाँ वो ये है कि अपना बैग उठाकर कैंपस में जाकर पढ़ना होगा। अच्छा। जैसे गुरुकुल की व्यवस्था थी, ऋषि मुनि के घर राजा राजवाड़ के बेटे जाकर पढ़ते थे, वैसे ही एक ऐसी व्यवस्था रोजबैन ने बनाई है इस काली दुनिया में, जहां लोग डिस्टेंस एजुकेशन के नाम पे गोरख धंधा कर रहे हैं। वहां हमने ये बनाया कि क्वालिटी एजुकेशन को पाने के लिए बैग उठाओ, घर से बैग उठाकर कॉलेज के प्रांगण में जाओ, तभी शिक्षा ग्रहण करनी होगी। आपका ये संस्था सिर्फ बिहार में चल रहा है या फिर इंडिया में? 22 राज्यों में। 22 आपको राज्यों में। सुनकर ताज्जुब होगा कि मैं जहानाबाद की सरजमीन से आता हूँ। आप जहानाबाद के हो, आपको प्राउड होगा। जी, आप एक बिल्कुल। काम करो, आप लिखो जम्मू कश्मीर रोजमाइन स्टूडेंट। आपने क्या करना है, राज्य का नाम, फिर रोजमाइन, फिर स्टूडेंट। आपको दिल में जो राज्य आ जाए, पहले लिखो जम्मू कश्मीर रोजमाइन स्टूडेंट, हिमाचल रोजमाइन स्टूडेंट, महाराष्ट्र रोजमाइन स्टूडेंट, झारखंड रोजमाइन स्टूडेंट, बिहार रोजमाइन स्टूडेंट। अब बिहार के जिले को जानते हो आप लिखो सीवान रोजमाइन स्टूडेंट, छपरा रोजमाइन स्टूडेंट। अगर इन जिलों का छात्र गवाही देता ना दिखे तो मेरा जहानाबाद को मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाया। आपको हर जगह का बच्चा ना दिखेगा, बच्चे का बाप भी गवाही देता दिखेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरा घर चिराग तले अंधेरे की तरह, वो मुझे मैंने एक डायरी निकलती है आपके यहाँ, मगध डायरी, उसमें सूचना दिया। भोला जी वहां के कोई न्यूज चैनल चलाते हैं, उनको कई बार मैंने सूचित किया। कई एमएलए के जरिए, कई एमपी के जरिए हमने पैगाम भेजे, लेकिन गांव तक पैगाम इसलिए नहीं पहुंच रहा है क्योंकि हमारा जो जहानाबाद है वो चौराहों पे इस बात को करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि मंटुआ चिंटुआ की बेटी को लेकर भाग गया। डिस्ट्रक्टिव मुहिम को घर घर तक पहुंचाने में बिजी है। कंस्ट्रक्टिव मुहिम के लिए ये बेटा मुरलीधर से निकलकर देश की कोने कोने में काम कर रहा है, लेकिन इसकी योजना को हर गांव के कोने कोने तक पहुंचाने में जहानाबाद का नौजवान अगर आप जैसा बन जाए तो शायद हम अपने गांव की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को, शिक्षा को मजबूत करके अग्रिम जिला को प्रीमियम जिला बदल सकते हैं। प्रीमियम जिला में उसको बदल। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं कि मैं अवैध संबर 1000 बच्चे को जहानाबाद से गोद लेके पढ़ाना चाहता हूँ। आप उन्हें लेकर आइए फ्री में, और फ्री में जो भी लेकर आएगा 1000 छात्र को, चाहे वो भूमियार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, सिख हो, जादव हो, कोई भी परिवार का, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बस जहानाबाद की धरती का हो, मैं उससे 1000 बच्चे को गोद लेकर पढ़ाने का संकल्प ले रहा हूं। टेक्निकल सभी कोर्सेज में, पैरामेडिकल सभी कोर्सेज में, मैनेजमेंट के सभी कोर्सेज में, मेरे पास सिर्फ एमबीबीएस नहीं है, बाकी सभी कोर्स। मैं वादा करता हूं, मेरा नाम, मेरा जिला, मेरा घर, सब कुछ आपको पता है। कोई भी बच्चा आपसे जाकर शिकायत करे कि मैं गया खाली हाथ वापस आया, तो आप मेरे पास आके एक और वीडियो बना लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जहानाबाद। थैंक यू।